हाय एवरीबॉडी। ट्विन फ्लेम जर्नी जो कि एक स्पिरिचुअल यात्रा है जिसे शिव शक्ति यात्रा भी कहते हैं। जो जर्नी दो लोगों को मिली होती है जिसमें एक शक्ति की एनर्जी और एक शिव की एनर्जी में रहते हैं, और दो सोल्स जब धरती पर एक होकर अपने सोल पर्पस को पूरा करने आते हैं तो इस जर्नी को कहते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी। ये एक डिवाइनली गाइडेड जर्नी होती है। इसमें सब कुछ यूनिवर्स कराते हैं, दोनों सोल्स करते हैं और उन्हें बहुत सारे तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। ट्विन फ्लेम्स जब एक दूसरे से मिलते हैं तो कुछ दिन तक तो वो बहुत अच्छे से बातें करते हैं, एक दूसरे को सुनते हैं, समझते हैं, पर अचानक से क्या होता है, उनके बीच सेपरेशन आ जाता है। सेपरेशन का कारण होता है डिवाइन मस्कुलाइन की इग्नोरेंस, जो कि अपने डिवाइन फेमिनाइन के लिए होती है। डिवाइन मस्कुलाइन तो अपने 3D वर्ल्ड के लूप में फंसे रहते हैं। उन्हें लगता है पैसा ही सब कुछ है, इंजॉयमेंट ही सब कुछ है, मैं जैसा भी हूँ वैसे खुश रह सकता हूँ, डिवाइन फेमिनाइन मेरे साथ रहें या ना रहें मैं खुश रह सकता हूँ, मैं किसी भी कंडीशन में खुश रह सकता हूँ। उनके अंदर ईगो भरी रहती है। उन्हें पैसों से बहुत प्यार होता है, अपने काम से प्यार होता है, अपने पैसों से प्यार होता है। डिवाइन फेमिनाइन से वो बहुत प्यार करते हैं, लेकिन 3D लेवल पे यानी कि अर्थ पे वो उन्हें इग्नोर करते रहते हैं। उन्हें पता नहीं रहता है कि वही उनकी सोल है और वो अपने सोल पर्पस को पूरा करना है। उन्हें डिवाइन फेमिनाइन से मिलना ही मिलना है, चाहे वो कुछ भी कर लें। और इसके लिए ही भगवान क्या करते हैं, उन दोनों को सेपरेट कर देते हैं। भगवान जब दोनों को सेपरेट कर देते हैं तब भगवान क्या करते हैं, उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए, उन्हें ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बताने के लिए उन्हें तकलीफ़ों से जूझवाने लगते हैं। डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन के साथ सब कुछ उल्टा होने लगता है। उनका काम बिगड़ने लगता है, उनका जॉब बिगड़ने लगता है, उनका बिजनेस बिगड़ने लगता है, उनकी सेहत पूरी तरह से बिगड़ने लगती है, पेट से लेके सर तक की पूरी समस्याएं उभर के आने लगती है, उनकी पुरानी बीमारियां, हेल्थ इशू आने लगती है। वो बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत सारे फियर और गिल्ट इशू से सफ़र करते हैं। खास करके डिवाइन मस्कुलाइन अपने बहुत ही चीज़ों को फेस करते हैं, तब उन्हें रियलाइज़ होता है कि मैं तो जिस दुनिया में जी रहा हूँ ये एक बिल्कुल ही लूप है। मैं इल्यूज़न की दुनिया में जी रहा था। जिन लोगों के लिए मुझे पैसे कमाने थे, मुझे नाम कमाना था, जिन लोगों के लिए मैंने अपनी डिवाइन फेमिनाइन को इग्नोर किया है, वही लोग मेरे कुछ भी नहीं हैं। उन्हें धक्का पर धक्का लगता है। अवेकनिंग के वक्त में डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन को बहुत सारे धक्के लगते हैं। ये धक्के उन्हें इसीलिए दिया जाता है ताकि वो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो सकें। जब तक वो दर्द नहीं सहेंगे तब तक वो ईश्वर के पास नहीं जाएंगे, और ईश्वर के पास जाने के बाद ही उन्हें पता चलेगा कि वो किस लिए आए हैं। ईश्वर उन्हें गाइड करते हैं, हर तरफ से उन्हें अलग अलग साइंस मिलती है, उन्हें गाइडेंस मिलती है, कुछ लोगों से मिलवाते हैं जो कि उन्हें अपनी यात्रा के बारे में बताते हैं। दोनों ही सोल्स को, डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन को, हज़ारों साइंस दी जाती है। सेपरेशन के द्वारा उनकी अवेकनिंग कराई जाती है। उन्हें हज़ारों तकलीफ़ देने के बाद ये समझाया जाता है कि तुम एक नॉर्मल सोल नहीं हो, तुम एक स्पिरिचुअल जर्नी में आए हो, तुम एक शिव शक्ति यात्रा में आए हो, तुम्हें मिलना ही पड़ेगा। एक दूसरे के साथ मिलके अपने सोल पर्पस को, तुम्हारी आत्मा को जो विशेष कार्य दिया गया है उसे पूरा करना पड़ेगा। सेपरेशन के द्वारा डिवाइन मस्कुलाइन जब चारों तरफ से धोखा खा जाते हैं तब उन्हें अपनी डिवाइन फेमिनाइन का एहसास होता है। उन्हें एहसास होता है कि मैं इसके बिना नहीं रह सकता। मैंने तो सारे तरीके खोज लिए इसे इग्नोर करने की, लेकिन ये मुझसे इग्नोर नहीं हो रही है। अब मैं इसके बिना नहीं रह सकता, मुझे बात करना पड़ेगा। और क्या होता है कि जब वो कार्मिक से पेन झेलने के बाद, अपने हेल्थ इशू झेलने के बाद, अपने बिजनेस लॉसेस, अपने जॉब लॉसेस, हर तरीके से लॉसेस झेलने के बाद जब वो अकेले पड़ जाते हैं तब उन्हें अपने डिवाइन फेमिनाइन का एहसास होता है। उन्हें गिल्ट फील होता है, उन्हें फियर इशू भी रहती है कि अब मैं अपनी फेमिनाइन के पास जाऊंगा तो वो मुझे एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी। लेकिन ये सिर्फ एक इल्यूज़न रहता है। वो जैसे ही चले जाते हैं डिवाइन फेमिनाइन उन्हें एक्सेप्ट कर लेती हैं, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन को पता रहता है कि वो एक शिव शक्ति यात्रा में है। वो बस इसीलिए चुप रहती हैं, साइलेंस रहती हैं, ताकि डिवाइन मस्कुलाइन की अवेकनिंग अच्छे से हो सके और वो बीच में उन्हें डिस्टर्ब ना करें। और उस वक्त वो खुद पे भी काम कर रही होती हैं, अपने आप को बैलेंस कर रही होती हैं। जब रियूनियन होने वाला रहता है, सेपरेशन स्टेज खत्म होने वाला रहता है, तो डिवाइन मस्कुलाइन मन ही मन अपने डिवाइन फेमिनाइन को मैनिफेस्ट करने लगते हैं। वो ईश्वर से उन्हें मांगने लगते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि ये जो दुनिया है, ये जो 3D लूप है, जिनके लिए मैं जी रहा था वो मेरे हैं ही नहीं। ये लोग तो अब स्वार्थ के लिए मुझसे जुड़े थे, अब मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे अब अपना लाइफ जीना है, अपनी सोल पर्पस को खोजना है, कुछ और करना है, कुछ और जीना है, इन चोचलों से बाहर निकलना है और मुझे अपनी फेमिनाइन से मिलना है। मैनिफेस्ट करने के बाद गॉड उन्हें स्ट्रेंथ देते हैं, उनका रियूनियन होता है और लास्ट में उनकी 3D में मैरिज भी होती है। तो आप भी अगर अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और आप रियूनियन तक पहुंच चुके हो, अगर आपका मन कर रहा है फेमिनाइन को बोल दें तो जाइए, बोलिए, और इसके बाद आप अपने मैरिज का वेट कीजिए। थैंक यू सो मच।